मंदिर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आज कांग्रेस जनता पार्टी का 14वां दिन है। चलिए यहाँ पे पब्लिक से कुछ बातचीत करते हैं कि 14 दिन में क्या क्या हुआ यहाँ पे। कैसे भाई? नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया। अच्छा करे जो धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफा दे, मतलब उसकी क्या स्टोरी है अभी तक? मेरे को भाई पता नहीं इस्तीफा वगैरह के बारे में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए, सरकार को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। 14 दिन हो गया, 14 दिन देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा पब्लिक प्रशासन आया हुआ है, यहाँ पे सारी टीम है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसे कि बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल पर भी है। हाँ भूख हड़ताल पे बहुत सारे लोग हैं कि क्या ना, मैं तो भूख हड़ताल में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पे है। और ये भी सुनने में आया है कि कोई एक भाई था जिसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई और उसको फिर दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया और वो शायद अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम तो पाकिस्तान से नहीं आए हैं, भारत के ही लोग हैं, तो हमें सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर इस्तीफा नहीं भी दे सके तो कम से कम बात कीजिए, कुछ दूसरे मुद्दे पर तो बात कीजिए, दूसरे और मांगों पर भी बात कीजिए, लेकिन सरकार तो सुन ही नहीं रही है। अच्छा, बार बार देखने को मिलता है जैसे कि नीट का परीक्षा फेल हो जाता है, लीक हो जाता है। आखिर क्या सिस्टम क्या है? आखिर शिक्षा मंत्री चाहते क्या है कि कोई बच्चे को शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ चीज़ नहीं है। शिक्षा हमारा भविष्य निर्धारित करती है। मतलब एक देश 10 साल बाद क्या होगा वो हम अभी से पता कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों स्कूल्स बंद हो रहे हैं और बहुत सारे स्कूलों में एक ही टीचर है, बहुत सारे स्कूलों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो अब शिक्षा से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हो सके तो दूसरे जो चीज़ें हैं उन पर बजट की कटौती की जाए और हम जीडीपी के मुताबिक, मतलब जो जीडीपी का एक परसेंटेज होता है उसके मुताबिक अगर हम नेपाल या बांग्लादेश जैसे देशों को भी देखें तो उन सब देश के मुकाबले भी हम जीडीपी के एक परसेंटेज के अनुसार शिक्षा पे कम पैसा व्यतीत करते हैं। अच्छा, जो नेपाल में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो भी शिक्षा मंत्री हो तो वहाँ की सरकार को तुरंत पब्लिक जैसे हटा दिया जाता है, जैसे कि सरकार के अंदर, पब्लिक के अंदर में लगता है कि नज़र में लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही। नहीं, वो सब चीज़ तो गलत बात है। हाँ हमारे देखो, हम नहीं तो नेपाल के जेनजीज है और ना ही बांग्लादेश की जेनजीज है, हम भारत के जेनजीज है, तो हमें अक्ल है, हमारे संविधान की हमारे संविधान की रिस्पेक्ट है, तो हम संवैधानिक अनुसार से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते। यहाँ पे देख रहे हैं कि एकदम शांतिपूर्ण से हर चीज़ किया जा रहा है, यहाँ पे कोई यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरीके से हो रहा है कि हज़ारों बच्चे आ रहे हैं, खा रहे, पी रहे और सब अच्छे से हो रहा है, भाई भाई की तरह हो रहा है, कोई हिंसा नहीं है। देखिए पहली बार हो रहा है तो मैनेजमेंट में भी थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो फिर भी मैं कहूँगा एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को स्वाधीन करने के लिए लोगों ने गोली तक खा ली है, और लोगों ने खून तक बहाए है, कितना स्ट्रगल किया है, फिर जाके हमें ये स्वाधीनता मिली है। बट एजुकेशन भी एक टाइप की स्वाधीनता ही है। हमें एजुकेशन को मजबूत करना चाहिए। एजुकेशन में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आपको लगता है कि जो 14 दिन से आवाज़ को लग रहा है कि आवाज़ अभी सरकार के कानों तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है? हाँ वो तो पहुँच रही है धीरे धीरे, बट जिस तरीके से पहुँचनी चाहिए उस तरह भी उससे भी शायद कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जैसे कि ये जो अभी दिखाया जा रहा है, अभी कितने दिन तक हड़ताल रहेंगे यहाँ? उसका तो भाई मेरे को कोई पता नहीं, नहीं पता नहीं कितने दिन तक होगा इसके बारे में मुझे अभी कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, आप ये क्या लेके घूम रहे हैं? मैं लिखा हूँ कि अच्छी बीबी ढूंढने से ज़्यादा अच्छा नेता ढूंढने में सोचना चाहिए। एक बीबी तो सिर्फ आपका ही जीवन बर्बाद कर सकती है, लेकिन एक गलत नेता अगर आ गया तो पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। पूरे देश को बर्बाद कर दे? हाँ कर सकता है। अच्छा, और पब्लिक से क्या कहिएगा जो आपकी वीडियो को देखना चाहे, देख रहे हैं और आपकी बातों से सहमत है? सपोर्ट ढोलकपुर जनता पार्टी। ढोलकपुर जनता पार्टी। सपोर्ट कॉकरोच। क्योंकि देखो अगर हर देश की जो भविष्य यूथ लोग ही निर्धारित करते हैं तो यूथ का साथ देना चाहिए। बात जब शिक्षा की आ रही है तो शिक्षा की और दूसरे राजनीतिक कारण में आपकी मतभेद अलग हो सकती है, लेकिन शिक्षा के लिए सबको आपस में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, यादव हो। शिक्षा में कोई जाति होता है क्या? जाति भी देखा जाता है क्या शिक्षा में? शिक्षा में तो मेरे को वो कोटा वोटा का जो बात कर रहे हैं, हाँ वो तो होता है। जैसे उसमें भी हिंदू मुस्लिम जाति देखा जाता है कि आप हिंदू मुस्लिम है तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, नीट का पेपर होगा तो लीक कर दिया जाएगा, आप हिंदू है तो आपको पास कर दिया जाएगा, आपने उसको 10 लाख रुपया दिया तो आपको पेपर पैसे से होता है। तो जाति पाति नहीं, सिर्फ पैसा का। हाँ पैसे से होता है, जात पात या फिर धर्म के अनुसार नहीं होता है। आप भी 10 लाख रुपया देंगे तो शायद आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है।
मतलब आप भी 10 लाख रुपए देंगे तो आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है, मैंने ऐसा सुना है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब देखा भी है, पर ये नहीं कि हाँ आप मुसलमान हैं तो आपको सीट मिल जाएगा, आप हिंदू हो तो आपको सीट दिला देंगे। पैसा देंगे तो मिल जाएगा। हाँ पैसा देंगे तो मिल जा रहा है, और जो कोटा है वो तो कोटा है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जंतर मंतर के पास पहुंचे हुए हैं, जो कुमार दीपक अभिजीत का जो अभी